लेकिन आज के मैच में एक बहुत अजीब चीज़ भी हुई, जिसको आज हम देख रहे हैं कि क्रिकेट की दुनिया के जो एक्सपर्ट्स भी हैं, शायकीन क्रिकेट भी हैं, वो कंडेम कर रहे हैं। और वो कंडेम क्या कर रहे हैं? हुआ ये कि एंजेलो मैथ्यूज़ श्रीलंका के एक बैटर हैं, बेहतरीन बैटर हैं वो, तो उनकी जानिब से जब वो आए तो वो उन्होंने 2 मिनट से ज़्यादा वक्त ले लिया वहाँ पर खेल स्टार्ट करने के लिए। तो उनको जो टाइम आउट था, ये एक रूल है, 2 मिनट से ज़्यादा आप वक्त नहीं ले सकते। लेकिन उनके साथ एक बैड लक ये हुई कि जब वो आए तो उनके जो स्ट्रैप था वो खुल गया उनका, और जब उन्होंने हेलमेट का स्ट्रैप दोबारा फिक्स करवाने के लिए भेजा तो थोड़ा सा टाइम लग गया। तो इस पे शाकिबुल हसन जो बांग्लादेशी कैप्टन है, उन पर काफ़ी तनकीद की जा रही है, उनको क्रिटिसाइज इसलिए किया जा रहा है कि उन्होंने स्पोर्ट्समैन स्पिरिट का मुजाहरा नहीं किया। उन्होंने फ़ौरन अंपायर से अपील की, जिसकी वजह से एंजेलो मैथ्यूज़ को नुकसान उठाना पड़ा और वो आउट हो गए, जिस पर आज हम देख रहे हैं कि जो बहुत से क्रिकेटर्स हैं वो तनकीद भी कर रहे हैं। और ये चीज़ आज बहुत हाईलाइट हुई। मार्क वू एक साबिक क्रिकेटर हैं, उनकी जानिब से भी ये बात की गई कि भाई शकीबुल हसन ने जो आज एक तारीख रकम कर दी है एक अजीब से अंदाज में, और उनकी जानिब से वो कह रहे हैं कि भाई स्पोर्ट्समैन स्पिरिट कहाँ पर है? क्या इस तरह से खेला जाता है कि जब आप मैदान में आते तो आप इस तरह की चीज़ों पर, और फिर अंपायरिंग पे भी सवालात उठ रहे हैं कि अंपायर को पता होना चाहिए था कि ये सिचुएशन एक बन चुकी है, अगर आपके हेलमेट का स्ट्रैप उतर गया है या उस टाइम पे फिक्स नहीं हो सका तो ये एक जेन्युइन इशू था जिसको एड्रेस किया जाना चाहिए था। इसी हवाले से आज बात करते हैं। एजाज वसीम बाखरी हमें ज्वाइन कर चुके हैं, ट्रांसमिशन का हिस्सा बन चुके हैं। एजाज, अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम, थैंक यू। एजाज, आज का मैच बांग्लादेश जीत तो गया, लेकिन बांग्लादेशी कैप्टन ने जो आज हरकत की, जिसको आज हम देख रहे हैं कि सब लोग ही कंडेम भी कर रहे हैं, एक ज़ेरे बहस ये इशू चल रहा है, तो ये हुआ क्या एग्जैक्टली वहाँ पर? देखें, अगर जो आईसीसी ने क्रिकेट कवानीन बनाए हैं, ये टाइम आउट का जो कानून है, इसको आईसीसी के तमाम जो मेंबर्स बोर्ड्स हैं उन्होंने अप्रूव किया हुआ है। क्योंकि इंग्लैंड में जो एमसीसी क्रिकेट क्लब है, जो कि कस्टोडियन है इस क्रिकेट के रूल्स का, तो उन्होंने जब इसको अप्रूव किया था तो ये फिर तमाम बोर्ड्स को जाता है। तो ये एक मंजूर शुदा रूल है कि अगर एक बैट्समैन ड्रेसिंग रूम से ताखीर से निकलता है, ताखीर से आके वो अपना गार्ड लेता है और अगर बॉल फेस नहीं करता है तो ये फील्ड कप्तान के पास मार्जिन होता है कि वो टाइम आउट की अपील कर सकता है। जिस तरीके से जो हमने देखा कि बॉलर्स जब गेंद करवाने आता है तो बैट्समैन आधी क्रीज में चले जाते हैं, तो आप वार्निंग दिए बगैर आप पहली अपील के ऊपर आउट कर सकते हैं। पहले था कि आप वार्निंग दे के आउट कर सकते हो, तो ये रूल्स के तहत है। लेकिन क्योंकि ये जेंटलमैन गेम है, क्रिकेट एक ऐसा खेल है कि इसको शोरफा का खेल कहा जाता है, तो उस तराजुर में तो शाकिब के ऊपर तनकीद हो रही है। और आज जब शाकिब को ही एंजेलो मैथ्यूज ने आउट किया तो फिर मैथ्यूज उनको खड़े होकर देखते भी रहे। लेकिन सबसे हैरान कौन चीज ये है, जो कि आइन बिशप कमेंटेटर के साथ एंजेलो मैथ्यूज की बाउंड्री लाइन के ऊपर गुफ्तगू हुई और बाद में उन्होंने ऑन एयर कमेंट्री के ऊपर बोल दिया कि 2 मरतबा अंपायर ने शाकिबुल हसन से पूछा कि आप क्या अपील विड्रॉ करना चाहते हैं, तो शाकिब ने दोनों मरतबा रिफ्यूज किया। ये आइन बिशप ने कमेंट्री में ऑन एयर बोल दिया है, आईसीसी का इवेंट, आईसीसी की ब्रॉडकास्टिंग के अंदर उन्होंने ये बोल दिया है। तो फिर तमाम तरह बर्डन जो है वो शाकिब के ऊपर आ चुका है, उन्हीं के ऊपर तनकीद हो रही है। लेकिन क्योंकि मैथ्यूज का, जैसे आप बता रही हैं कि वो उनका हेलमेट वो ठीक नहीं था, लेकिन वही ना अगेन या तो जिस तरह से आप बता रहे हैं कि क्रिकेटर इंटेंशनली गेम को लेट करवाने की कोशिश कर रहा है, वो क्रीज पर सेट होने की कोशिश कर रहा है, वहाँ पर ये रूल अप्लाई होना चाहिए। क्या रूल की एप्लीकेशन अंपायर इसमें ये निकाल नहीं सकते थे कि भाई यहाँ पे जहाँ पे उनका एक जेन्युइन इशू सामने आ चुका है तो वहाँ पे आप अपील जो है वो आपकी है ही नहीं करना, यहाँ पर बनती ही नहीं थी अपील, उसको एड्रेस ही नहीं किया जाता। नहीं, जो एमसीसी ने रूल्स बनाए हुए हैं उन रूल्स के तहत बहुत दफा ऐसा होता है कि टेस्ट क्रिकेट के अंदर हमने देखा कि जब टेस्ट मैचेस ड्रॉ हो रहे होते हैं या टेस्ट मैचेस में क्योंकि टाइम मैटर कर रहा होता है, क्योंकि 5 बजे खेल खत्म होना होता है, तो ये टेस्ट क्रिकेट के अंदर बहुत सारे ऐसे टैक्टिक्स इस्तेमाल किए जाते हैं। 1-2 मरतबा एक भारतीय बल्लेबाज, मुझे याद है कि शायद ईशांत शर्मा इनके एक फास्ट बॉलर हैं, ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ रिकी पॉन्टिंग कप्तान थे और इंडिया टेस्ट मैच हारने जा रहा था, तो ईशान शर्मा जब बैटिंग करने के लिए आए, माइकल क्लार्क बॉलर थे,
तो वो एक ही हाथ के 2 ग्लव्स लेकर आ गए। अब वो राइट थंब और लेफ्ट थंब के लिए आपको अलग अलग ग्लव्स चाहिए होते हैं। तो वो अंदर आ गए और उन्होंने फिर ड्रेसिंग रूम से इरफान पठान भागते हुए आए उनको ग्लव्स देने के लिए, और उस पर रिकी पॉन्टिंग ने अंपायर से एहतजाज किया कि सामने सूरज की लाइट डाउन हो रही है और टेस्ट मैच ड्रॉ हो जाएगा, हमें 1 विकेट चाहिए। तो ये टैक्टिक्स जो इस्तेमाल किए जाते हैं ताखीर करने के लिए, उनकी वजह से ये बनाया गया है कि एक बैट्समैन के आउट होने के बाद दूसरे बैट्समैन ने आके गार्ड लेके गेंद फेस करनी होती है। तो ये रूल्स के अंदर तो ये चीज समझ आती है, लेकिन स्पिरिट ऑफ द गेम के अगेंस्ट है, जिसकी वजह से शाकिब के ऊपर तनकीद हो रही है। बिल्कुल ठीक है। काशिफ अंसारी सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।